संसार में मेरे समान किसी का भाग्य महान नहीं, जो आप जैसे महादानी पति मुझे मिले, जिसके कारण स्वयं भगवान कृष्ण भी शोचनीय है। हाँ प्रिय, आज देवी भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए और जल से कवच और कुंडल मांग ले गए। क्या कहा? देवादिदेव इंद्र भिक्षुक बनकर आए और कवच कुंडल मांग ले गए। यह तो अच्छी बात हुई। आपकी दानशीलता आकाश में चंद्रमा के समान चमक उठी। आपकी दानवीरता प्रभु आने वाले इतिहास में पढ़ी जाएगी। तो संसार कहेगा कि गण कोई साधारण दानी नहीं, महादानी थे, जिनके द्वार पर सुरपति इंद्र भी भिक्षुक के रूप में आकर कवच और कुंडल मांग कर ले गए। परंतु प्रिय, मैं इन कवच और कुंडलों से अजय था। इनके रहते मुझे संसार की कोई भी शक्ति मार नहीं सकती थी। प्रभु, सुना है कि स्वयं इंद्र ने आपको शक्ति भी तो दे डाली थी, जिसका निशान अचूक है, और परशुराम के लिए 5 बाण भी तो हैं। हाँ प्रिय, अर्जुन के लिए तो शक्ति ही पर्याप्त है। 5 बाण तो 5 पांडवों के लिए रख छोड़े हैं। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों? महारानी कर्ण की जय हो। महाराज, आपसे एक भिखारिन मिलना चाहती है। क्या कहा? भिखारिन? जी महारानी जी। उसे अंदर ही भेज दो। जो आपके महारानी जी। हाँ, भिखारी को क्यों बुला लिया? क्या हाल है स्वामी? आखिर है तो स्त्री ही। इंद्रगढ़ की जय हो, महारानी गढ़ की जय हो। हैं? तुम कौन हो और क्या चाहती हो? पुत्र कहकर क्यों पुकारा? बेटा, इसलिए कि मैं तेरी अभागिन जन्मदात्री हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। मेरी माँ तो राधा है, जिसने मुझे अपना स्तनपान कराया है और जिसने मुझे इतना बड़ा बलवान बनाया है। नहीं पुत्रगढ़, जन्म देने वाली कलंकिनी मैं ही माँ हूँ। मैंने ही तेरे कवच कुंडलधारी शरीर को गंगा में बहा दिया था। मैं ही अभागिन माँ हूँ, जिसने गरुड़ को जन्म दिया। लोक लाज बचा जग में, उसे गंगा में बहा दिया। ठीक, अब समझा। तू माँ नहीं, एक दानी के रूप में माँ है। तेरे हृदय में माँ कहलाने वाली कोई वस्तु नहीं। तेरा हृदय पत्थर का है। जो माँ अपने संतान को ही मार दे, उस माँ का माँ कहलाने का हक ही नहीं। ऐसी माँ एक दानी के पास क्या मुँह लेके आई है? जा, चली जा यहाँ से। धिक्कार है आपको, धिक्कार आपकी दानशीलता को, जिसने अपनी माँ का अपमान किया। क्या इसने आपको गर्भ में रखने के कष्ट को नहीं सहा? माँ कैसी भी हो, क्यों न हो, आखिर तो माँ है ना। माँ से क्षमा मांगो, वरना इतिहासकार लिखेंगे कि प्रभावती ने सास का आदर नहीं किया। नहीं है बेटा, पर तुम कुछ न कहो। तुम पति के प्रति कुछ भी कहोगे तो धर्म के विरुद्ध है। यह मेरा पुत्र है। पुत्र क्रोध में यदि माँ से कुछ अपशब्द कह डाला तो पाप नहीं। आज मेरा यह भाग्य है, मैं पुत्र के सामने खड़ी हूँ। आ लाल, मेरी गोदी को आ मेरे लाल गढ़, गोदी मेरी निहाल कर दे। गुस्से में बैठने की बेटा न लाल कर दे। देती
भिखारिन का रूप क्यों बनाया? मैंने सुना है कि बेटा तुम खानदानी हो, अतः मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ, बस इसीलिए भिखारिन बनी हूँ। लड़की माँ और एक भिखारिन रूप में क्या बेटे से भी मांगने के लिए भिखारिन बनना पड़ता है? हाँ पुत्र, कुछ मांगने के लिए भिखारिन रूप ही पर्याप्त है। आज्ञा दीजिए, क्या मांगना चाहती हो? धन्य है तुम्हारी दानशीलता बेटा, तो फिर परशुराम के 5 बार मुझे दे दो। स्वामी, दान देने में चुप्पी क्यों? इंद्र को कवच और कुंडल दे दिए, तो माँ को देने में हिचकिचाहट कैसी? चुप क्यों हो? है परीक्षा का समय, डगमगाओ नाथ मत, दान देकर मात को बस, यश कमाओ लाख सत। लीजिए माँ, इन 5 वाणों के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मैंने 5 पांडवों को मारने का विचार त्याग दिया है, केवल अर्जुन को ही मारूंगा। और कुछ चाहो तो कहो, देता हूँ मैं इच्छा से परशुराम के ये बाण, और कुछ चाहो तो ले लो मेरे ये प्राण। बेटा, तेरे प्राण को नहीं बल्कि एक वरदान मांगती हूँ। अरे बीच में खड़े, बीच में खड़े, बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्राण ना लो, मैं आखिरी बार भी मांगती हूँ। अरे कुर्सियां आगे मत बढ़ा के ला, कुर्सियां आगे बढ़ाते ले यार। पीछे कुर्सियां आगे, सब कुर्सियां पीछे। मांग लो, मैं अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव के प्राण नहीं लूंगा, मगर अर्जुन को। पुत्र, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, आप सब 6 भाई हैं, उसे मारकर केवल 5 रह जाएंगे। तेरे पास के 5 ही रहेंगे। अगर अर्जुन मरा तो मैं शेष भाइयों को कभी पीठ नहीं दूंगा, और यदि मैं मरा तो भी तेरे 5 ही रहेंगे। हे माँ, मैं आखिरी बार तुमसे क्षमा और वरदान मांगता हूँ कि अर्जुन से मत कहना कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, नहीं तो वो मुझसे युद्ध नहीं करेगा, और अनुज धर्मयुधिष्ठिर अपना मुकुट मेरे सर पर रख देगा, और मैं ये मुकुट दुर्योधन के सर पर रख दूंगा। फिर तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। पुत्र, अर्जुन तुम्हारा धन्य है तेरी ये प्रतिज्ञा, और मेरा यह आशीर्वाद कि तेरा दान व्रत मृत्यु समय तक पूरा हो। अच्छा माँ, प्रणाम। हाँ देखिए, इस सीन में